Subscribe the Technodi channel and hit the bell icon so you never miss the upcoming updates. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो रियल टाइम बायोमेट्रिक्स का मोबाइल ऐप हम यूज़ करते हैं वो हम एम्प्लॉय के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो ऐप होगा ऐप सभी के लिए सेम होगा, चाहे वो एडमिन होगा या एम्प्लॉय होगा, सभी के लिए ऐप हमारा सेम ही होगा। हम एक बार ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। एम्प्लॉय के लिए रियल टाइम अटेंडेंस नाम से ही ऐप है, सेम ऐप है। एडमिन या एम्प्लॉय कोई भी होगा, सभी के लिए सेम होगा। बस ऐप सेम होता है, लॉगिन क्रेडेंशियल सिर्फ डिफरेंट होते हैं। जब एडमिन लॉगिन करेगा तो उसको सारी चीज़ों का एक्सेस होता है, जब एम्प्लॉय लॉगिन करता है तो उसे सिर्फ अपने ही एक्सेस होता है, जिसमें वो अपना अटेंडेंस देख सकता है, अपना लीव का अप्रूवल एंड ऑल दीज डिटेल्स। एक बार ऐप हम ओपन करते हैं। ओपन करके हम परमिशन दे देंगे अलाउ। अभी यहाँ देखेंगे लॉगिन वगैरह सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। हम कॉर्पोरेट आईडी से ही लॉगिन करेंगे। हमारा कॉर्पोरेट आईडी जो है वो सेम होगा। ये सेम इसलिए होगा क्योंकि जो एडमिन है, एडमिन हो या एम्प्लॉय हो, सभी के लिए कॉर्पोरेट आईडी हमेशा सेम होगा। चाहे वो एडमिन लॉगिन कर रहा है, एम्प्लॉय लॉगिन कर रहा है या आप कोई नया यूज़र बना लेते हो, हर एक के लिए जो कॉर्पोरेट आईडी है, कॉर्पोरेट आईडी हमेशा सेम रहेगा। उसके बाद अगला जो आता है यूज़र नेम। एडमिन के लिए यूज़र नेम हम सेपरेट बनाते हैं, बट जब एम्प्लॉय की बात आती है तो एम्प्लॉय के लिए जब भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर एम्प्लॉय का डिटेल्स ऐड करते हो, एम्प्लॉय डिटेल्स ऐड करने के टाइम पे हम एक कॉलम है या एक बटन दिया होता है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं एम्प्लॉय कोड। तो जो एम्प्लॉय कोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय का वही यूज़र नेम होता है। जब भी हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे, एम्प्लॉय ऐडिंग के टाइम पे जो हम एम्प्लॉय कोड देंगे, एम्प्लॉय कोड जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही उस एम्प्लॉय के लिए यूज़र नेम होगा और बाय डिफ़ॉल्ट सेम वही एम्प्लॉय लॉगिन के लिए पासवर्ड होगा तब तक जब तक एम्प्लॉय अपने लॉगिन से खुद जा कर के पासवर्ड चेंज नहीं करता है। तो अभी के लिए हम एक एम्प्लॉय का लॉगिन करते हैं 01। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेम ही पासवर्ड है, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी को यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करके साइन इन करेंगे। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय के लॉगिन का साइन इन। देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ इन, आउट और स्टेटस दिख जाता है क्या है। उसके नीचे आपका एम्प्लॉय का नेम, जहाँ पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो सेट कर सकते हो। और उसी के जस्ट बगल में आपको मार्क अटेंडेंस का बटन मिलेगा। नीचे आपको आपके करंट मंथ की डिटेल मिलेगा, जिसमें आपको टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव एंड वीकली ऑफ की डिटेल मिलेगी और साथ में टोटल वर्किंग डेज भी आपको यहीं पर दिखेगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको लीव का रिक्वेस्ट दिखेगा, यहाँ से आप लीव कोड के अकॉर्डिंग जो भी लीव कोड आपका होगा वो लीव कोड सेट करके लीव का रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो अगला जो है वो हमारा रिपोर्ट का है। रिपोर्ट में आपको डेली रिपोर्ट, जीपीएस रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट्स की डिटेल दिखेगी, जिसमें आप इंडिविजुअली किसी भी डेट के हिसाब से जिस भी डेट का आपका अटेंडेंस होगा वो डेट का आप अटेंडेंस चेक कर सकते हो। प्रेजेंट, एब्सेंट जो भी स्टेटस है आपका या अटेंडेंस रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। और इसी के साथ ही अगर हम यहाँ नोटिफिकेशन सेक्शन में देखेंगे तो नोटिफिकेशन सेक्शन में हमें जो दिखेगा वो होगा जब भी हमारा कोई लीव अप्रूवल होगा या और हमारे लिए किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन होगा तो वो नोटिफिकेशन हमें यहाँ दिखेगा। उसी के साथ ही अगर हम यहाँ सेटिंग बटन पे देखते हैं, ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग में हमें चेंज पासवर्ड दिखेगा। हेल्प एंड सपोर्ट का बटन है, आपको अगर हमें लॉक करना है तो हम फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं, या फिर अबाउट फ़ोन एंड लॉग आउट का बटन मिल जाएगा। चेंज पासवर्ड में अभी जैसे हम RSS01 से लॉगिन कर रहे हैं तो हम यहाँ से अपना ओल्ड पासवर्ड या न्यू पासवर्ड डाल करके चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही हम न्यू पासवर्ड डाल करके यहाँ चेंज पासवर्ड करेंगे, सर्वर पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। एम्प्लॉय डिटेल्स में जो हमारा पासवर्ड का रो होता है उस रो में हमारा पासवर्ड वहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इनकेस अगर कभी यहाँ से हम पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो एडमिन से कॉन्टैक्ट करके आप अपना पासवर्ड एडमिन से ले सकते हो। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एम्प्लॉय लॉगिन में एम्प्लॉय ऑन साइट से पंचिंग कैसे कर सकता है, जिसको हम जीपीएस पंचिंग बोलते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय जीपीएस पंचिंग कैसे कर सकता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।
Please consider subscribing our channel for more upcoming updates.